अरे भैया जी कहाँ पर हो? मैं आ गया आपके गैराज पर, पैसे लेके आया हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। भैया जल्दी आ जाओ, मुझे और भी काम है। हाँ आप जल्दी आ जाइए, मुझे थोड़ा और भी काम है ना। अरे सर पैसे लेके आया हूँ, क्यों टेंशन ले। अरे पैसे कहाँ गए इसमें से? अरे अभी तो मैं पैसे लेके आया था और ये पूरी अटैची भरी हुई थी पैसों से। पैसे गए तो गए कहाँ? सर आपको यही वाली गाड़ी पसंद आई थी ना, इसकी बिलिंग करा दूं मैं? अरे सर मेरी अटैची में से पैसे गायब हो गए। मैं पैसे लेके आया था, यहाँ पर ही खड़ा था और यहाँ से पैसे किसी ने निकाल लिए। अरे क्या फालतू की बातें कर रहे हो? पिछले 2 दिन से तुम मेरे को लगातार परेशान कर रहे हो, गाड़ी चाहिए, और अब गाड़ी लेने की बात आई तो तुमने ड्रामे कर दी कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास। अरे सर मैं कोई ड्रामे नहीं कर रहा, आपके ही गैराज में मेरे पैसे चोरी हुए हैं और मैं पैसे लेके खड़ा था यहाँ पर और आप ही से बात कर रहा था और इतनी देर में तो पैसे गायब हो गए अटैची से। ये देखो। अरे ओ भाई साहब, फालतू बकवास करना ना बंद करो। मैं समझ गया, तुम ना जरूर आसपास के गैराज से आए होंगे हमारे गैराज की बदनामी कराने के लिए। पहले तुमने 2 दिन से मेरी खोपड़ी खाली कि मुझे BMW चाहिए, 3 सीरीज चाहिए। मैंने कहीं ना कहीं से गाड़ी अरेंज करी और उसके बाद पैसे देने की बारी आई तो तुमने ड्रामे करना चालू कर दिए कि मेरे पैसे चोरी हुए तुम्हारे गैराज में। पैसे चोरी हुए तो यही तो बोलूंगा, पैसे चोरी हुए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ना अपने पैसे चाहिए। तुम्हारे गैराज से ही मेरे पैसे चोरी हुए। चुपचाप इसके ना CCTV फुटेज निकलवाओ। भाई साहब सुनो, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि हमारा गैराज पूरे एरिया में नंबर 1 गैराज है और तुम्हें भी मालूम होगी ये चीज। और हमारे गैराज की सेल को पट करने के लिए तुम ये सब ड्रामे कर रहे हो। यहाँ पे चोरी चकारी का इल्जाम लगाने आए हो हमारे पास। अरे मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा। 3 दिन से अगर मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ तो मुझे गाड़ी चाहिए होगी ना, और मैंने इसीलिए तुमको फोन किया था क्योंकि मेरे पास कैश था और कैश गायब हो गया। देखो भैया मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पैसे मुझे वापस करवा दो। यहाँ की CCTV फुटेज निकलवाओ अभी। भाई साहब देखो, तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले एक पास वाले गैराज की लेबर भी आई थी, उसने ना 3-4 कट्टियां नकली रख दी थी इंजन ऑयल की और हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था। अब तुम भी ना उनमें से एक ही होंगे। तुमने कुछ नहीं तो ये पैसे चोरी होने का ड्रामा कर दिया यहाँ पे आके। अरे मैं कोई ड्रामे नहीं कर रहा, आपके बात समझ नहीं आ रही। आपके यहाँ CCTV तो लगी हुए हैं, चेक कर लो ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मैं ना यहाँ के ओनर को बुला लेता हूँ, वही आके चेक कर लेंगे। और अगर तू भी वही निकला ना तो तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे मारते मारते ले जाऊंगा यहाँ से। ठीक है बुलाइए आप। मैम, जैसे हमारे गैराज में उस दिन ड्रामा हुआ था ना, नकली इंजन ऑयल लग गया था बगल वाला गैराज वाला, वैसे एक लड़का और आया है और यहाँ पे इल्जाम लगा रहा है हमारे पे कि हमारे गैराज में उसके पैसे चोरी हुए हैं। आप ना जल्दी से आ जाइए। जी मैम। मैडम आती ही है। अब देख, अगर तू भी ड्रामेबाज निकला ना तो तेरी सताई तो मैं करूंगा। क्या हुआ है? क्यों इस तरीके से बुलाया मुझे यहाँ पर तुमने? मैडम देखिए, वो बगल वाले गैराज वाले ने एक और आदमी को भेज दिया है। ये हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है कि हमारे गैराज में इसके पैसे चोरी हुए हैं। 3 दिन से मेरी खोपड़ी खा रहा था कि गाड़ी चाहिए। मैंने गाड़ी अरेंज कराई और अब लेने की बारी आई तो उसने हम पे इल्जाम लगा दिया। एक्सक्यूज मी प्रिंस, तुम मैनेजर हो ना यहाँ के, एंड नाउ हाउ टू डील योर कस्टमर मैंने देख लिया। तुम जानते भी ये कौन है? ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है और मैंने इनको यहाँ से बोला था कार परचेज करने के लिए, और तुम क्या कर रहे हो? और तुम उनके ऊपर उल्टा चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। हुआ क्या है प्रेम? अरे मेरे पैसे ना यहाँ से चोरी हो गए हैं। मैं इन्हीं से बात कर रहा था और पता नहीं किसने अटैची में से पैसे निकाल लिए और मैं इनसे बोल रहा हूँ कि CCTV फुटेज चेक कर लो तो देख ही नहीं रहे हैं ये। प्रॉब्लम क्या है? जब गैरेज के अंदर ऑलरेडी कैमरे इंस्टॉल्ड हैं तो वो किस लिए इंस्टॉल हैं? ताकि यहाँ पे जब चोरी हो या फिर कुछ भी डिफेक्ट हो तो हम लोग जाकर CCTV फुटेज चेक कर सके ना, इसलिए लगवाते हैं ना हम लोग CCTV फुटेज। मैडम, मैंने इसलिए आपको कॉल करके बुलाया कि आप इनकी जो भी परेशानी हो दूर। लेकिन प्लीज, जिस तरीके से तुम उनसे बात कर रहे थे ना, जिस तरीके से तुम उनको डील कर रहे थे ना, दिस इज नॉट राइट। कोई इतना बड़ा स्टूपिड नहीं होगा कि यहाँ पर आएगा, 4 दिन से कार का नंबर लगाएगा और उसके बाद में यहाँ पर आके नाटक करेगा। अगर वो उनको नाटक करना ही होता तो वो यहाँ पर आते क्यों? और ये सब नाटक करके तुम उनको कार फ्री में तो नहीं दे दोगे ना? मैडम अभी थोड़े दिन पहले। Have you lost your mind? मैं फुटेज चेक करती हूँ। कितनी देर पहले की बात है? अभी 5 मिनट हुए हैं। हाँ, ये देखो प्रेम यहीं पर सूटकेस लेके खड़ा हुआ। इसके नीचे एक बंदा छुपा हुआ है, उसने मेरे पैसे निकाले हैं। निकालो उसे। बाहर निकल। कौन है ये? आज से पहले तो कभी मैंने इसको गैरेज में नहीं देखा और सारे एम्प्लॉयज की हायरिंग तो मैं ही करती हूँ। मैंने तो कभी इसको नहीं देखा। अरे मैडम, ये हमारे गैराज का नहीं है, ये बगल वाले गैराज का ही है। जो इंजन ऑयल रख के गए थे ना नकली, उन्हीं के गैराज का ये आदमी है। उस दिन तो ये हमारे गैराज को बदनाम कर नहीं पाए थे तो इन्होंने इसको भेज दिया। और वैसे भी ये ड्रेस हमारे यहाँ की तो नहीं है क्योंकि हमने तो कोई ड्रेस कोड रखा हुआ ही नहीं है।
इसका मतलब बगल वाले हमारे गैराज को बंद कराने के लिए अच्छी अच्छी साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि उनका गैराज तो चलता नहीं है, अनाप शनाप रेट लेते हैं, सही से प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, डालते नहीं है गाड़ी में, आए दिन किसी शिकायत आती है। और जब उनको पता चला है कि हमारा गैरेज अच्छे से चल रहा है तो बदनाम करने के लिए हम लोगों के संग में इस तरीके की साजिश की जा रही है। मैडम आप बिल्कुल सही सोच रही हैं और आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। वो क्या है ना मैडम, मुझे इस काम के पैसे दिए गए थे, 1000-2000 नहीं, पूरे 20,000 रुपये दिए गए थे। 20,000 के लिए कोई तुम्हें बोलेगा जाकर कुएं में कूद जाओ तो कूद जाना चाहिए। मैं 40,000 दूंगी, जाओ जाके कूद जाओ। मैम साहब वो क्या करता, पैसों की बात थी तो मैं ये सब काम कर दिया। तुम्हें पता है ये गैरेज ना मेरे पापा की एक आखिरी निशानी है जिसको मैं अच्छे से रन कर रही हूँ। शायद तुम क्या ही समझोगे किसी के इमोशंस, किसी की फीलिंग्स को, क्योंकि तुम्हारे सामने तो सिर्फ पैसा मैटर करता है ना। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, हमने कभी किसी को इतना मौका नहीं दिया कि कोई भी हमारे गैराज के लिए ना एक लफ्ज उल्टा बोल के चले जाए। हम लोग लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम लोग पैसे पे बिलीव नहीं करते हैं, बस अपनी साइड से ना अच्छे से काम करके देते हैं। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, किसी ने तुम्हें चंद पैसे दिए और तुम बदनामी करने के लिए आ गए। इससे पहले जब तुम इंजन ऑयल यहाँ पर चेंज करके गए थे ना, तब भी ना कस्टमर ने ना हम लोगों को अंडरस्टैंड करके वहां पर इस चीज को समझा था, और आज फिर तुम करने आ गए। वो तो सही हुआ कि प्रेम मेरा अच्छा दोस्त है। मैडम मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा मैडम। आगे से ऐसा हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब ना मैं तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारे वो सो कॉल्ड गैराज के खिलाफ ना FIR फाइल करूंगी, मानहानि का केस दर्ज करवाऊंगी। और अननेसेसरी मेरे गैराज में आकर इस तरीके की जो तुमने हरकतें करी है ना, इसके लिए ना तुम जाओगे यहाँ से सीधे जेल। मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, जेल मत भेजिए, वरना मुझे वहाँ से निकालने वाला कोई भी नहीं है मैडम। अगर आज मेरा गैरेज बंद हो जाता तो, हाँ, मेरा तो गैरेज बंद हो जाता ना, मैं कहाँ जाती, वो सारे एम्प्लॉइज कहाँ जाते जो यहाँ पर काम करते हैं? प्रिंस, कॉल द पुलिस। मैम मैं इसको लेके पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ, उसके मालिक को भी वहीं खिंचवाता हूँ। हाँ चले यहाँ से।